रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है उसी का पूछा हुआ है, ठीक है। कॉन्सिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, गौर से क्वेश्चन देखना, इसके लिए टाइमिंग देंगे 4 मिनट। कॉन्सिडर कॉन्सिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0, y 0 इक्वल टू 1। ये क्या है? इनिशियल कंडीशन है, इसके बारे में बता देंगे, कैसे इसको सॉल्व करना वो समझा देंगे, लेकिन सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ठीक है। सॉल्व करना तुम्हारा काम है। वेयर जो अल्फा होगा वो रियल नंबर सिस्टम से होगा। देन पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन उतारना है तो उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना। देन पहला, देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इक्वल टू 1। क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करना। देयर इज एन अल्फा, एक अल्फा, नो अल्फा है ना, सच दैट y1 इक्वल टू 0। देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट, लिमिट जो इसका निकालेंगे x टेंडिंग टू इंफिनिटी, वाई एक्स ये हो जाएगा 0। और चौथा ऑप्शन, देयर इज ए यूनिक अल्फा सच दैट y1 इक्वल टू, क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन कहता है, देखो क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा हम पीछे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, समझाने के लिए। सिंपल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में है, ये जो दिया हुआ ना इसको कहते हैं इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, है ना, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। तो उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मुझे हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के तहत हटाना है। जैसे कि उसके बाद जो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन से तुमको ये विचार करना है, कॉन्सिडर करना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, कौन सा देन है, देन के बाद कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और ध्यान रखना इनमें से एक ही सही है, चार में से एक ही सही है। पहले इस क्वेश्चन को देखो, इसको सॉल्व करो, इनिशियल कंडीशन रखो, सी का वैल्यू आएगा, उठा के जनरल सॉल्यूशन में रखो। जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा जिसमें कोई सी नहीं होगा, जो कि तुम्हारा अल्फा एक्स वाई, आई थिंक इसी में आएगा, अल्फा रह जाएगा क्योंकि अल्फा आर से वो तो रह जाएगा। अब उनको देखते हुए ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये बताना है इस चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। डी। पहले क्वेश्चन समझ में आया? पहले यस या नो ये कमेंट करो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ सबको। ये इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो रिसेंटली जैम का एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से और बेसिक डिफिनीशन से है, और जितना अभी हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बताए उन्हीं में से ये बन जाएगा, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं, एकदम रिसेंटली में ये पूछा हुआ है, ठीक है, एकदम पूछा हुआ। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। समझ में आ गया? समझ में आएगा, चलो ठीक है। समझ में आ गया तो स्टार्ट करो, हम कुछ टाइमिंग दे रहे हैं इसके लिए, 4 मिनट मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 मिनट, उससे पहले अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 मिनट के बाद हम बनाना शुरू कर देंगे। मैक्सिमम 4 मिनट, ठीक है। बाकी सब भी सोचो, बाकी सबको भी सोचना है। सारे कोई क्लास ज्वाइन नहीं करता है क्या? एक दो को तो गायब ही रहता है। लाइव में क्या होता है कि इंटरेक्टिव अच्छा रहता है, बाद में वीडियो तो देख ही लेगा, लेकिन अब कोई क्वेश्चन पूछे, अटेंशन रहता है कि नहीं जवाब देना, बाद में क्या आता है कि अच्छा स्किप करके देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन है, तो उससे माइंड में हिट नहीं करता है कि
इस चीज को कैसे किया जाए। वही क्वेश्चन अगर बाद में देंगे ना तो वो नहीं बना पाएगा, सिर्फ उसने देखा है, वो अटक नहीं किया माइंड में। अब यहाँ पे क्या है कि तुमको सोचना पड़ेगा, है कि नहीं, जबरदस्ती सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं होगा तुमसे। उसके बाद जैसे ही तुम क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन हम करेंगे तब समझ में आएगा, अच्छा ये गलती हम कर रहे थे सोचने में, तो हिट किया माइंड में, अटक किया। अब की बार अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो तुम्हारा सोचने का ढंग बदल जाएगा कि नहीं, पिछला क्वेश्चन में ऐसा सोचे थे, क्या इस क्वेश्चन में भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह से ये करता है। तो लाइव में ये एक बेनिफिट होता है कि तुम सही टाइम पे उस चीज को करने का प्रयास करोगे। तो बाद में तो बहुत वीडियो देख लेते हो लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होता नहीं है। हाँ, अगर लाइव में कुछ चीजें नहीं समझ में आया और बाद में उसको देख के अपना रिवीजन किया तो अच्छा है, लेकिन क्लास लाइव ही करना चाहिए। ठीक है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होता है। बात ये है, दो तीन को तो शायद नहीं है। ऑप्शन बी, बी और डी में कंफ्यूजन है, बी और डी में कंफ्यूजन है। ठीक है, 1/α log y प्लस x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन तुम जो भी आया तुम करो, बस हमको ऑप्शन बताओ। ठीक है, बी और डी में कंफ्यूजन है, वो भी क्लियर करेंगे, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो मेरा बात सुनो और अपना पूरा एकदम तैयार करो बनाने में। ऑलरेडी अगर तुम बना चुके इस क्वेश्चन को, हो सकता है कि बहुत कोई जैम का क्वेश्चन देखा भी हो, ऐसा नहीं है ना, रिसेंटली ये पूछा है, तो हो सकता है कि इनमें से तुम लोगों में से कोई एग्जाम भी दिया हो, क्या पता। ठीक है, तो वो बना भी चुका है। ज्यादा कोई यहाँ पे किया है, बी बी बोला है, एक डी, बी और डी में कंफ्यूजन है, एक डी बोला है। ठीक है, कंफ्यूजन है तभी तो एग्जाम में पूछा है, तो तुमको भी तो नेट में ऐसा ही रहेगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल से है, बस थोड़ा एडिशनल सोचना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन बताओ राहुल, सॉल्यूशन बताओ। ए बी सी डी, 1 मिनट है तुम्हारे पास और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी, क्या सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में। अगर ये हो गया तो आगे रिड्यूसिबल थोड़ा बताएंगे, कुछ क्वेश्चन एज एक्सरसाइज देंगे, 8-10 क्वेश्चन एक्सरसाइज देंगे, फिर हम लोग चलेंगे होमोजेनियस पे, है ना। 1 घंटा का ऑलमोस्ट होने लगा, होमोजेनियस पे चलेंगे, फिर होमोजेनियस को सारा देखेंगे, लास्ट में टाइम होगा तो लीनियर पे भी देखेंगे। फिर जैसे जैसे लीनियर पार होने लगेगा तुम्हारा क्वेश्चन का वेटेज बढ़ने लगेगा, फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन आने लगेगा। हर दिन ट्राई करेंगे हम एक क्वेश्चन तुम्हारे नेट का जो क्लास होते जा रहा है उसी से बेसिक से जो देता है उनसे रिलेटेड बताने का। ठीक है, उनसे रिलेटेड। और कोई किससे किससे नहीं हो पा रहा है या नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करो कि सर नहीं हो रहा है, तो मुझे पता चलेगा कि अभी एक्टिव कौन कौन है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जितना व्यू में उसमें तो पता नहीं चलता है ना। जिससे नहीं हो पा रहा है या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट करो कि सर नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। इससे मुझे ये तो पता चलेगा कौन कौन एक्टिव है ना, मोबाइल लगा के कोई चला के छोड़ दिया हो, देख ही ना रहा हो, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, नहीं हुआ। इसका आंसर जो होगा ना, डी नंबर होगा। आंसर क्या होगा, डी। ना बी होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, आंसर होगा डी। चलो देखते हैं कैसे आंसर डी होगा। ठीक है, नहीं हुआ, ओके, कैसे आंसर हुआ, डी बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई है और वाई 0 में 1 है, इतना दिया हुआ है ना। ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखो, ध्यान से मतलब ध्यान से, कैसे हम कर दिए और मेरे करने के बाद तुमसे कैसे हो जाएगा उसका देखो। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0, वेरिएबल सेपरेबल है, बिल्कुल है। 1/y डी वाई इक्वल टू माइनस अल्फा डी एक्स, है ना, उसको साइड ले गया, डी एक्स को राइट साइड कर दिए। इंटीग्रेट भी हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, इंटीग्रेट हो गया। अच्छा, सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ln y इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स प्लस, कोई सी चाहिए होगा, है ना, तो सी के जगह सिर्फ सी भी लिख दो या ln c लिखो, कांस्टेंट ही तो है, ऐसे भी इसका वैल्यू लिख देंगे, कोई भी सी लिख सकते हो, ln c लिख दिया ताकि देखने में अच्छा लगेगा। या सी लिखना है सी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज माई जनरल सॉल्यूशन, जनरल, जहां सी आर्बिट्ररी है, अल्फा क्वेश्चन में बोला है आर से है, बस काम खत्म। एक कंडीशन है y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करवाना है, करवाते यहाँ पे
y का वैल्यू 0 इक्वल टू 1, ये इंप्लाइज करेगा, क्या करेगा? अब y का वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है? y x इक्वल टू, ऐसा होता है। तो y का वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 1 रखो, इसका मतलब ln 1 बराबर जब x का वैल्यू 0, ऐसा हो गया। ln 1 होता है 0, ये भी 0, इसका मतलब c का वैल्यू कितना आया? 0 बराबर 0 प्लस c, दैट मीन्स c जो मेरा आया वो आ गया 0, c मेरा हो गया 0। जो इनिशियल कंडीशन है उसको उठा के, ये जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें रखना है। जो इनिशियल कंडीशन है उसको उठा के कहां रखेंगे? ये जो जनरल सॉल्यूशन है जिसमें सी आर्बिट्ररी था उसमें रख देना है। जैसे तुम रखोगे तो ln y कितना आ जाएगा तुम्हारा? सो ln y बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, क्योंकि सी 0। कहां से? कुछ नामकरण कर दे, नामकरण कर देते हैं, इसको नाम कर देते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो चलो ठीक है, इसको नाम कर देते हैं स्टार, है ना, स्टार। तो स्टार से हम लोग कर दिया c बराबर 0, यूजिंग c इक्वल टू 0 इन स्टार वी गेट, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। यूजिंग c इक्वल टू 0 इन स्टार में मुझे क्या मिला? ln y इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स। दिस इज आवर यूनिक सॉल्यूशन। ये अल्फा आर से है। थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करना चाहो तो y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हो गया। चलो यहां तक तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा अच्छा से हम लोग देख लिए। क्वेश्चन समझते जाना, सिर्फ ये देखना नहीं है, समझना कि तुमसे क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो कुछ है नहीं इस थ्योरम में या इस क्वेश्चन में कि बहुत ज्यादा ऐसा पूछ दिया कि जो थ्योरी तुम जानते ही नहीं हो, जो अभी पढ़ा है जस्ट वेरिएबल सेपरेबल, बस उसी का क्वेश्चन है। तो तुमसे क्यों नहीं हुआ इस बात का मंथन करना, और जिससे हो गया या डाउट है तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इस बात का भी मंथन करना, ठीक है? ओके, चलो ठीक है, मेरा एक आ गया। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। सोचो, टाइम दो, लेकिन सटीक आंसर मारना है। ऑप्शन को देखो, कहता है कि देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इक्वल टू 1। ऐसा कोई अल्फा मिलेगा ही नहीं जिसके लिए y2 इक्वल टू 1 हो, मतलब y का वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 2 हो। अच्छा, ऐसी बात है, ऐसा अल्फा नहीं मिलेगा। आ जाओ हम दिखाते हैं तुमको। अल्फा का वैल्यू ले लो 0। जैसे ही तुम अल्फा 0 लिए, अब यहां पे देखो, इफ अल्फा इक्वल टू 0, उस केस में तुम्हारा y बराबर कितना हो गया? e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। यहां क्या बोला था? y का वैल्यू 1 जब x का वैल्यू 2। क्लियर? यहां मेरा y का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन x का आता पता नहीं। तो यहां जब अल्फा 0 दोगे तो x तो फ्री हो गया, मतलब कुछ भी लो, अल्फा 0 दो और x का वैल्यू 2 लो तो भी 1, अल्फा 0 दो x का वैल्यू 3 लो तो भी 1। इसका मतलब ये वाला जो बात बोला कि y बराबर y2 बोला है तो ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 इतना है ना। अब हम इसमें लिख देते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 में x तो इंडिपेंडेंट हो गया है, y2 का भी वैल्यू तुम्हारा 1 हो जाएगा जब अल्फा 0 हो जाए, है ना। आ तो गया, लेकिन उसने क्या बोला था? कोई अल्फा मिलेगा ही नहीं, अल्फा रियल नंबर से है, 0 तो रियल नंबर से है, अल्फा तो मिल गया y2 इक्वल टू 1 में। अब बोलोगे सर यहाँ पे 2 जो x की जगह होता है, x तो यहाँ पे गायब हो गया। हाँ, x इंडिपेंडेंट आजाद हो गया, छोड़ो ना, y3 इक्वल टू 1 भी देता ना, y4 इक्वल टू 1 भी देता ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अल्फा अल्फा इक्वल टू 0 मेरे पास मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है तुम्हारा ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा, पहला गया, ठीक है, पहला गया। दूसरा देखते हैं, इस गलत को उस साइड में लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कहता है एक अल्फा मिलेगा जिसमें कि y1 इक्वल टू 0, y का वैल्यू बोल रहा है 0 और कहता है उसके लिए एक ही अल्फा मिलेगा, एक अल्फा मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा ना इस सॉल्यूशन को ना हम इधर लिख देते हैं, जो सॉल्यूशन पीछे वाला है समझने के लिए हम यहां लिख देते हैं। क्या था मेरा? y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, ये था। थोड़ा सा इस साइड में कर दिए समझने के लिए। कहता है एक ही अल्फा मिलेगा जिसके लिए y1 इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 पॉसिबल कब होगा? y1 के बाद बोला है ना, तो y1 थोड़ा सा हमको बताओ तो, देयर इज एन अल्फा सच दैट y1 इक्वल टू 0। अगर हम x का वैल्यू 1 रख देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? e टू दी पावर माइनस अल्फा।
ई टू द पावर माइनस अल्फा, ऐसा कुछ आ रहा है तुम्हारा। ठीक है, क्या ये वैल्यू कभी जीरो होगा? एक्स का वैल्यू 1 रख दिया, इसका मतलब ये जो जनरली लिखा जाता है ना, इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई एक्स बराबर ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई तो एक्स का फंक्शन है ना। बात ये है वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, तो हम वाई के जगह 1 रख दिए तो ई टू दी पावर माइनस अल्फा आ गया। क्या ये वैल्यू कभी जीरो होगा? कभी नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर जीरो, है ना। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, हो ही नहीं सकता है। जीरो तब जाएगा किस केस में, जब अल्फा को तुम टेंड करा दो प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी नहीं करा सकते क्योंकि अल्फा रियल नंबर है, रियल नंबर के पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होता ही नहीं है, इन्फिनिटी है ही नहीं रियल नंबर के घर में। इसका मतलब ये तुम्हारा जीरो से बड़ा है, जीरो कभी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स y1 कभी जीरो होगा ही नहीं। लेकिन बोलता है एक अल्फा मिलेगा जिसके लिए y1 जीरो है, गलत हो गया ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। सी नंबर के लिए देखते हैं, कहता है क्या यूनिक पे फोकस करना। यूनिक मतलब होता है ओनली वन, एक ही अल्फा मिलेगा इस प्रकार से कि y का लिमिट जीरो हो जाए, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे, ऐसे सोचते हैं y इसी केस में हम सोचते हैं, इसको पीछे में भी लिख देंगे हम थोड़ा सा, या अगला पेज में हम लिख ही देते हैं ताकि तुम्हारे नोट्स में भी रहेगा। ये तो हो गया ए को, एट एक्स इक्वल टू 1 में y1 बराबर ई टू दी पावर माइनस अल्फा विच इज ग्रेटर देन जीरो, इंप्लाइज हो गया y1 नॉट इक्वल टू जीरो। ये चीज हो गया फॉर ऑप्शन ए, फॉर एक ऑप्शन के लिए, ये हो गया फॉर ऑप्शन बी के लिए। अब यहाँ पे करते हैं फॉर ऑप्शन सी के लिए। सी के लिए क्या है, यहाँ पे कहता है कि यूनिक मिलेगा, कहता है यहाँ पे यूनिक मिलेगा, यूनिक अल्फा जिसके लिए लिमिट, अच्छा लिमिट लगाना है। एक देखो यहाँ पे इफ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा हम जीरो लिए, उस केस में देखो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई में कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स, ये हो जाता है जीरो। कैसे जीरो होगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो ये माइनस अल्फा नेगेटिव हो गया, और एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये तुमको ऐसा अगर लिखना चाहो तो इसका वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा जीरो, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी और ये होगा जीरो क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसको हम लोग पूरे को ये निचोड़ कर सकते हैं कि लिमिट जो है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई का जीरो जाएगा, किसके लिए, फॉर मेरा जो अल्फा है वो बिलोंग करेगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव लिए है। तो क्या अल्फा यूनिक है, यूनिक छोड़ो, इनफाइनाइट वैल्यू रख रहा है, यूनिक कहाँ रख रहा है, तो बात कट जाएगा ना यूनिक वाला, है कि नहीं। अल्फा का वैल्यू 2 लो तो भी लिमिट लगाओगे तो वाई जीरो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 3 लोगे तो भी लिमिट लगाएगा जीरो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 5 लोगे, कुछ भी लो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में तो भी लिमिट जीरो जाएगा। इसका मतलब जो ये यूनिक वाला बात है ये तो कट गया ना। अगर बोलते हैं यहाँ फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा पॉजिटिव, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, तो शायद ये ऑप्शन सही हो जाता सी नंबर, लेकिन यूनिक बोला है तो सी भी कट गया। और जब 3 गलत हो ही चुका है और 4 में से कोई एक सही तो होगा, चारों का चारों गलत का ऑप्शन ही नहीं है, तो चौथा वाला होना चाहिए। चौथा में भी यहाँ पे बोल रहा है यूनिक। अब इस यूनिक को समझते हैं, देयर इज ए यूनिक, एक मिलेगा, देयर इज मतलब मिलेगा एक, ठीक है, सच दैट y1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2, अच्छा y1 इक्वल टू 2 बोल रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं फॉर डी ऑप्शन के लिए। यहाँ पे कहता है कि y1 इक्वल टू 2 आना चाहिए, ठीक है, इसमें हमको पुट करो, देखो तो ये है तुम्हारा y का वैल्यू हो गया 2, जब कहता है x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 रख दिए, यहाँ पे y का वैल्यू 2 रख दिए, ये आ गया। बोलता है एक ही अल्फा मिलेगा, लगाओ तो इधर लॉग, तो कितना हो गया ln2 बराबर माइनस अल्फा, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस ln2 लिखो, या अल्फा इक्वल टू तुम लिख सकती हो ln1/2। एक ही अल्फा आया, एक अल्फा आया ना मेरे पास। वो बोला कि यूनिक अल्फा मिलेगा किस कंडीशन के लिए, y1 बराबर 2 के लिए एक ही अल्फा मिलेगा, हाँ बिल्कुल एक ही आया। अगर अल्फा ln1/2 के अलावे जैसे ही दूसरा लिए y1 बराबर 2 कभी नहीं हो सकता है, y1 बराबर 2 कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये जो बोले ना उनका देयर इज ए यूनिक अल्फा सच दैट y इक्वल टू 2, ये बात सही हो गया।
हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा माइंड खोलने के लिए है, देखने में एक जैसा लगे। ऑब्वियसली एग्जाम का क्वेश्चन है, रिसेंटली में पूछा हुआ है, वेटेज रखता है, और तुम्हारा भी आगे ऐसा ही क्वेश्चन होगा। हो सकता है माथे पे प्रेशर पड़ रहा हो, पड़ेगा एकदम, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिफिनीशन है और कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कैसे इसको डील करना है और किस तरह से ऑप्शन को काटना है। यही चीज ही पूरे हम लोग क्लास में करने वाले हैं, जितने भी क्लासेस आगे चलते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही रहता है। तो इस 3 घंटे में मुझे क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है ना। नेट है या जैम है, जो जिसका प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि तुमको अपना बेस्ट बेस्ट देना है। तो ऐसा क्या क्या हम लोग तैयारी करके रखे, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचे, वो सारा का सारा यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन सिर्फ बेसिक रसे रहता है और क्वेश्चन देख के छोड़ दिया जाता है कि लगता है कि बहुत भारी होगा, भारी नहीं होता, ऑब्वियसली कि घुमाएगा, है ना, ऑब्वियसली कि थोड़ा सा ट्विस्ट डालेगा ही, हायर वाला है। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना बताओ, या कहाँ पे नहीं आया, या कौन सा ऑप्शन में क्लियरिफिकेशन चाहिए, ये सारा चीजें बताओ।